एक तरफ मेरा प्रोफेशन था, दूसरी तरफ मेरी जिंदगी मेरी बाहों में रो रही थी। मैं स्टूडेंट्स का टीचर भी था और एक बीमार बेटे का बाप भी। आप सोचेंगे मैं ये सब आपके सामने क्या डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, मैं आज एक टीचर की तरह या एक मेंटर की तरह नहीं, मैं एक फादर की हैसियत से आपसे बात करने आया हूं। काश मेरा दिल भी इतना बड़ा होता कि ये बात आपसे मैं छुपा पाता, लेकिन शांति से सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपसे ये सब डिस्कस करना चाहिए। 8 फ़रवरी 2015 1:15 का टाइम था जब मेरे पास एक फोन आता है कि आपके बेटे टूवी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने रिपोर्ट से गो थ्रू होकर मुझे कहा कि यूर सन इज फाइटिंग विथ थैलीसीमिया मेजर, मतलब कि अब आपके बेटे को सारी जिंदगी दूसरों के ब्लड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। यह बात सुन के मेरे पांव तले जमीन सरक गई। एक बार मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। दूर दूर तक कहीं भी उम्मीद की किरण नहीं थी, सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। एक इंसान के लिए उसकी फैमिली सब कुछ होती है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं एक छोटा सा टीचर हूं और मेरी फैमिली मेरी दुनिया है। उस दिन हमारी दुनिया के अंदर एक तूफान आ गया। हम सब ने मिलकर इस तूफान को रोकना चाहा, हर दर से मन्नत मांगी, लेकिन हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। एक बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है अपने बेटे को रोते हुए देखना। मैं कई बार सोचता था कि उस 8 महीने की नन्ही सी जान ने भगवान से क्या दुश्मनी ले रखी है। यह मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसा लग रहा था कि मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। मुझे मैं और मेरा बेटा अकेला दिखाई देते थे। आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा टाइम आया होगा कि आप सोचते होंगे कि आप अकेले हैं, आप किससे बात करें, हम किसके पास जाएं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में हर मोड़, हर कहानी से कुछ सीखना चाहिए। इतने इमोशनल ब्रेक थ्रू के बाद मुझे मेरी फैमिली और प्रोफेशन दोनों को संभालना था। यूं समझ लीजिए कि एक आग का दरिया था और डूब के जाना था। प्यास भी गजब की लगी थी और पानी में जहर था। मैं पीता तो भी मर जाता, ना पीता तो भी मर जाता। सामने सफर था और पीछे हम सफर था। अगर ना चलता तो सफर छूट जाता और अगर चलता तो हम सफर छूट जाता। मैंने मेरे लाइफ के इस टर्निंग पॉइंट से यह सीखा कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए हमें डटे रहना चाहिए। यानी जीतने का शौक नहीं, खेलने का सलीका सीखो। जिंदगी में जब भी कभी आप लड़ो तो डट के खड़े रहो। लोग कहें कि कोई था जो लड़ा था। जब अभिमन्यु युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था तो उसने अपने मामा श्री कृष्ण से आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने सबको तो यह आशीर्वाद दिया कि विजयी भवो विजयी भवो, लेकिन जब अभिमन्यु की बारी आई तो श्री कृष्ण ने कहा यशस्वी भवो। यह बात द्रौपदी सुन रही थी। यह बात सुनकर द्रौपदी की आंख चौंकी, क्योंकि द्रौपदी श्री कृष्ण की बचपन की दोस्त थी, वह उनकी हर बात समझती थी। अभिमन्यु के जाने के बाद द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा कि आपने बाकी सबको तो विजयी भव का आशीर्वाद दिया, लेकिन अपने भांजे को जीते रहो ना कहकर आपने कहा है कि यशस्वी भवो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, द्रौपदी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस युद्ध में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, लेकिन मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि जब जब भी महाभारत का जिक्र होगा तब तब सबसे बड़े यश के साथ अभिमन्यु का नाम लिया जाएगा। बच्चों, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल जाए या आप कोई बड़ी ब्रांड बन जाए तो ऊपर वाले की तरफ और आपके सामने वाले की तरफ हाथ जोड़ के थैंक यू कहिए। और अगर नहीं बन पाते तो आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको किसी बड़े काम के लिए बनाया है। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है तो ही जाकर कुछ कारीगर करता है। होप सो बच्चों, आपको मेरे इस लाइफ लेसन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लाइफ लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।